अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। दुस्तासी! भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म, कैसा विष घुल गया है इनके मस्तिष्क में। हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू, तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं। छोटी बहू को केवल पूजा करने दो। वो शुभता की प्रतीक है। उसने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लगता है अयोध्या को केवल श्री राम की आस है, माता सीता की नहीं। पुत्र में राम कहाँ से देखेंगे जब तक पुत्री में सीता नहीं देखेंगे। अभी तक जल नहीं भरा, कोई कार्य समय से नहीं होता तुमसे। मैं पूरा दिन खेतों में बैलों की भांति जुटता रहता हूँ। तुम सारा दिन सखियों के साथ बैठी बतियाती रहती हो। गृह कार्य भी ठीक से नहीं होता तुमसे। शीघ्र चलो, सूर्यास्त होने को है। हाँ, यदि मेरे पति ने मुझे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर देखा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी सीता के त्याग के पश्चात सोचा था परिस्थिति बदल जाएगी, किंतु सब विपरीत ही हो गया है। चलो। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। आप रो क्यों रही थी? उन स्त्रियों की व्यथा देखकर आप इतनी व्यथित क्यों हो रही थी? क्या वे आपके संबंधी हैं? आपकी आंखों में अश्रु और मन में कष्ट था। सिर भी पीट रही थी आप अपना। यदि आप उनका दुख समझती हैं तो उसे कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका पीछा करते हुए जब अयोध्या की गलियों से निकले तो अयोध्या के घरों की कहानी पता चली। हे देवी, कृपया करके अपना परिचय दीजिए, अपने पीड़ा का कारण भी बताइए। मैं हुआ भागन हूँ जो प्रभु राम के समक्ष न्याय की गुहार लेके गई थी। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी, इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। चयन आपको करना है महाराज, या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज। अयोध्या के महाराज ने मुझे न्याय तो दिया, किंतु उस न्याय का दंड भोगना पड़ा अयोध्या की महारानी देवी सीता को। लोकापात के श्राप ने अयोध्या के हर घर को ढस लिया। मैं वो पापन हूँ जिसके कारण इस समाज ने सीता और राम को भिन्न किया। मैं ही वो पापनी हूँ, इस अधर्म की उत्तरदायिनी हूँ। मैं तो स्वयं को मार के इस पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे संतानों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, फिर न जाने कैसे प्रजा की सोच इतनी मलिन हो गई।
श्री राम अयोध्या के राजा हैं। यदि वो चाहे तो एक आदेश पर क्षण भर में सब कुछ ठीक हो सकता है। भला उन्हें कौन रोकेगा? पर वो भी इस वियोग को सह रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपनी सोच दूसरे पर आदेश के रूप में नहीं थोपना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं की अनुभव से अयोध्या की प्रजा की सोच बदले, पर ना जाने ये कब संभव होगा, ये कब संभव होगा। माते, नहीं, मुझे इतना आदर मत दीजिए। मैं केवल एक वस्ताखोर ऋषि कुमार हूँ। केवल मुख से माता ही नहीं कहा है, अपितु आपको मन से भी माता ही माना है हमने। और हम अपनी माता का रोते हुए नहीं देख सकते। जो पीड़ा का दंश आप झेल रही हैं, वो हमें भी कचोट रहा है। हम भी देवी सीता और श्री राम की मिलन के अभिलाषी हैं, और हमारा मार्ग ना युद्ध का है और ना द्वंद का। न्याय के लिए अन्याय को मिटाना होगा। अयोध्या वासियों को स्त्री के सम्मान का महत्व समझाना होगा। उनके मन को पुनः पवित्र करना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने। और हम तुम्हें जाने देंगे? नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए। हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना। क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है, और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी, किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम। सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए, और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत। इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात ये कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। सिया
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम सिया राम। आपकी वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और ये कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए।
हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना। और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो। किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर क्लांति को पीछे छोड़ने के निश्चित हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता?
अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। पर हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस बस बस। एक और लीजिए। नहीं, अपनी और नहीं।